औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास का यूनिट जो है 3 करेंगे। इसमें यूनिट 1 और 2 मैं कंप्लीट करवा चुका हूं और आज हम इंशाल्लाह इसका यूनिट 3 करेंगे, जिसमें हमारा जो है टॉपिक डेसिमल है। तो डेसिमल क्या होता है? यानी कि किसी भी रैशनल नंबर को, किसी भी नंबर को पॉइंट में लिखने के अमल को डेसिमल कहते हैं। जैसे यानी कि एक रैशनल नंबर होते हैं, बटे में कोई रकम होती है, तो इसको पॉइंट में लिखने को, यानी कि जिसमें पॉइंट आ जाए, उसको डेसिमल कहते हैं। इसमें जो सेकंड वाली रकम होती है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद वाली जो रकम होती है, इसको डेसिमल कहते हैं, डेसिमल पोर्शन, और इसको कहते हैं रियल नंबर। ठीक है जी। ये इसमें जो है, जो पॉइंट के पहले नंबर होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 1.5, इसमें जो 5 है ये डेसिमल नंबर हैं। ठीक है। और इसमें जो 1 है, इसको आप जो है रियल नंबर कहेंगे। ठीक है जी। तो हमसे जो है इसमें इस एक्सरसाइज में जो है वो कहेगा कि आपने जो है इन क्वेश्चनों को, जो रैशनल नंबर आपको दिए गए हैं, इसको डेसिमल में लिखें। और उस डेसिमल में लिखने के जो है 2 प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि व्हेन वी कन्वर्ट रैशनल नंबर इनटू डेसिमल, जब हम जो है रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं किस में, डेसिमल में। मैंने अभी बताया कि पॉइंट में हमने किसी भी रकम को लिखना है, जिसे हम उर्दू में इशारिया कहते हैं। किसी भी रकम को इशारिया की फॉर्म में लिखने को आप जो है डेसिमल कहेंगे। वी हैव 2 कैटेगरीज। इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। तो कौन सी? टर्मिनेट होती है और नॉन टर्मिनेट होती है। ठीक है, ये 2 कैटेगरी है। अच्छा, इसमें क्या टर्मिनेट क्या होता है, टर्मिनेट डेसिमल, और नॉन टर्मिनेट डेसिमल क्या होता है? यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको ज़रा समझें। कहता है आ डेसिमल हैविंग आ फिनिट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल प्लेस कौन सी? मैंने अभी आपको बताया कि डेसिमल नंबर जो होते हैं ये डेसिमल प्लेस होती है। ठीक है। तो इसमें वो कहता है अगर नंबर फिनिट आ जाए, फिनिट का मतलब एक होता है इनफिनिट, यानी कि एक होता है इनफिनिट। इनफिनिट उसका सिंबल जो होता है वो ये होता है, यानी कि इनफिनिट का मतलब होता है लामहदूद, यानी कि वो नंबर जो आगे चलते जाएं, सो ऑन, पता ही नहीं है हमें कहाँ पे जाके जो स्टॉप होगा। जैसे यहाँ पे आपका ये जो एग्जांपल है ये सोल्व की हुई है, यहाँ पे ये सो ऑन के सिंबल लगाए हुए, यानी इसका स्टॉप नहीं है, लामहदूद है। और एक होता है फिनिट। फिनिट का मतलब है महदूद। महदूद यानी किसी जगह पे उसने जाके रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है, कंप्लीट हो जाना है, उसको कहते हैं फिनिट। ठीक है। तो आ डेसिमल हैविंग आ फिनिट, यानी ऐसी डेसिमल जहाँ पे जाके किसी दूसरे, जैसे अगर मैं ये 1/5 को सोल्यूशन बताऊँ आपको, ये आप देखें कि आपका जो आंसर आया है वो 0.2 है। तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेट, यानी कि वो नंबर जो स्टॉप हो जाए किसी न किसी कोई पॉइंट के बाद दूसरे या तीसरे हिस्से तक भी जाके जो है हमारी जो डिवीज़न है, जो हम डिवाइड कर रहे हैं, ये स्टॉप हो जाए, उसको हम कहेंगे टर्मिनेट। और जो स्टॉप ना हो, जो चलती जाए लामहदूद, जिसका स्टॉप का हमें पता ही ना हो, उसको आप कहेंगे नॉन टर्मिनेट। ठीक है। इसकी भी एक बार डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं नॉन टर्मिनेट की। वो कहता है आ डेसिमल हैविंग एन इनफिनिट। ठीक है। इनफिनिट का मीनिंग मैंने बताया है लामहदूद। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेट, यानी लामहदूद नंबर जो चलते जाएं, हमें उसकी लिमिट ना पता हो, उसको आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। और इसका दूसरा नाम नॉन टर्मिनेटिंग का आप इसको रिक्यूरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किए हुए हैं, इसका हम जो है सॉल्यूशन करते हैं। और हमें ये पता है अगर कहीं पे फ्रैक्शन में कोई रकम लिखी हो
तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाले रकम होते हैं वो हमेशा हम अंदर रखेंगे, ठीक है, और नीचे वाली जो रकम होती है वो डिवाइड के बाहर होती है, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करना शुरू करें। वैसे डिवाइड मुझे उम्मीद है सबको आती होगी, इसकी कोई डिटेल बताने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, अब ये जो 5 है इसके साथ हमने डिवाइड करना है, लेकिन ये जो डिवाइड वाला 2 है ये छोटी रकम है इस 5 से, तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करने के लिए हमेशा आपको पता होगा 0 लगाते हैं। जब 0 लगाते हैं तो ऊपर हम पॉइंट का इजाफा करते हैं, ठीक है, आंस में जो हम आंस यहाँ पे निकालेंगे उसमें पॉइंट का इजाफा करेंगे जब 0 लगाएंगे, ठीक है। अब ये 20 आ गया तो 5 4 टाइम क्या होगा, 20 होगा, तो ये जो है इसके बाद माइनस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ यहीं पे ये एंड हो गया। तो 2/5 इक्वल टू इसका आंसर आया है 0.4। ये हमने अगर यहाँ पे मैं डिटेल आपको बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 1 में 3.1 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल आल्सो इंडिकेट वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग डेसिमल। हमने जो है इसमें ये बताना है कि कौन से टर्मिनेट हैं और कौन से नॉन टर्मिनेट या रिक्योरिंग, ठीक है, ये दोनों एक ही नेम है, रिक्योरिंग भी और नॉन टर्मिनेट। अच्छा, अब ये टर्मिनेट मैंने बताया जो स्टॉप हो जाए, जो कहीं 2 या 3 हिस्सों के बाद रुक जाए या एक के बाद भी हमारे आगे मज़ीद हम तकसीम ना कर सकें, उसको हम कहेंगे टर्मिनेट। यहाँ पे हम जो है आंस में लिख देंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है जी। आगे टर्मिनेट या टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इसका पार्ट 2 3/4, ठीक है जी। सॉल्यूशन, इसको भी आप जो है डिवाइड करेंगे, 3 जो है अंदर रखेंगे और 4 बाहर, और इसके साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे 0 और यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ डिवाइड करना है, तो 4 7 टाइम क्या होगा 28 और डिवाइड यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 में से 8 निकालेंगे, यहाँ पे 2 में से 2 0, वैसे माइनस आपको सबको ही आता होगा, यहाँ पे 0 लगा दिए, ठीक है। 4 5 टाइम क्या होगा आपके पास 20, तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस और इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास जो आंसर आया है 0.75, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3/4 इक्वल टू 0.75, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे टर्मिनेट, ठीक है जी। ये इसका आंसर है, यानी कि जो आंसर है उसको आगे आपने टर्मिनेट लिख देना है। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट 2/3, ठीक है जी। इसको हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और बाहर 3, ठीक है। यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, जब 0 लगाते हैं तो ऊपर पॉइंट में इजाफा कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट लगाते हैं। आगे ये 3 का टेबल हमने 20 तक, वैसे डिवाइड मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको डिवाइड आती होगी, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हमने जो है 3 का टेबल 20 तक पढ़ना होता है। यहाँ तो हमें 20 मिल जाए, अगर 20 नहीं आता तो 20 से हमने लेस हिस्सा लेना होता है, हमने 3 को डिवाइड करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास 20 आ जाए। तो 20 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 6 टाइम अगर मैं आपको देखूं तो यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है, 6 3 टाइम 18। अब इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो माइनस होता है, ठीक है। यहाँ से कैरी लिया, 10 में से 8 निकालेंगे तो यहाँ पे 2, ठीक है जी। आगे मज़ीद फिर हम जो है इसको मज़ीद हल करने के लिए 0 लगाएंगे, फिर 6 टाइम हमारे पास 18 आ जाएगा, माइनस फिर करेंगे यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर 3 6 टाइम यहाँ पे फिर 20 आ जाएगा और ये सॉरी 18 आ जाएगा, 20 नहीं आएगा 18 आ जाएगा जी। आगे फिर 0 और यहाँ पे ये सोन चलता जाएगा,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3 इक्वल टू 0.666 सोन, ये होगा नॉन टर्मिनेट। ठीक है जी, आप इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक हो गया जी, ये हमारा इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये आगे चलता जाएगा इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आगे इसका पार्ट 4, 5/7। ठीक है जी, 5 7 के साथ अब चूंकि ये आगे ये छोटी रकम है, इसको बड़ा करने के लिए ज़ीरो लगाएंगे, और ज़ीरो जब हम नीचे लगाते हैं तो ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, अब 7 का टेबल इसके नज़दीक पढ़ना है या इससे के बराबर। तो ये 7 टाइम होता है हमारे पास 49। उसके बाद हम माइनस करते हैं, तो 10 में से 9 निकालें, यहाँ पे आ गया 1, 4 में से 4 ज़ीरो हो जाएगा, आगे ज़ीरो लग जाएगा। अच्छा, मज़ीद आगे अगर ज़ीरो हम लगाते भी जाएं तो हमने पॉइंट इजाफा नहीं करना है। तो 7 1 टाइम हमारे पास होता है 7, माइनस करेंगे फिर, तो 10 में से 7 निकाल दें 3, और यहाँ पे फिर ज़ीरो लगा देंगे, तो 2 टाइम 7 4 टाइम आपके पास आएगा 28, माइनस करेंगे तो 10 में से 8 निकालें, यहाँ पे 2, आगे ज़ीरो। मज़ीद जो है फिर ये आगे सो ऑन मुझे लगता है ये चलता जाएगा, तो यहीं पे हम यहाँ तक इसको करेंगे। तो नीचे आंस में जो है आप लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास जगह नीचे नहीं थी। तो 5/7 इक्वल टू इसका आंसर है 0.714 सो ऑन, और इसका आंस में आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेट। ठीक होगा जी, नॉन टर्मिनेटिंग। आगे इसका जो है हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, 7/5 वाला है, 7/17। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 और यहाँ पे 17। ठीक है जी, इसके साथ हम ज़ीरो लगाएंगे, और ज़ीरो लगाते ही हम क्या करते हैं, ऊपर पॉइंट में इजाफा कर देते हैं। तो 17 का टेबल अगर 3 तक पढ़ें तो 51, तो 4 तक अगर हम इसको 7 4 28, 2 कैरी, और 4 1 4 और 68। इसका मतलब है हम 4 टाइम हम पढ़ेंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा। आगे माइनस 10 में से 8 निकालें, यहाँ पे 2, 6 में से 6 ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसके साथ हम ज़ीरो लगाएंगे, तो 17 1 टाइम हमारे पास 17 आ जाएगा, तो कैरी लिया, तो 10 में से 7 निकाल लेंगे तो 3, यहाँ पे आ गया ज़ीरो। अब 17 अगर 2 टाइम तक करें तो हमारे पास 34 होता है, तो इसको फिर हम 1 टाइम ही करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 माइनस 10 में से 7 निकालें, यहाँ पे 3, 2 में से 1 निकाल दें, 1 आ जाएगा। आगे यहाँ पे जो है अगर मैं ज़ीरो लगाता हूँ, मज़ीद आगे हल ये करते जाएं तो होता जाएगा ये। सेवन ओवर 17 इक्वल टू 0.411 सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये आगे मज़ीद चलता जा रहा है, इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेट। ठीक है जी, नॉन टर्मिनेटिंग। आगे जो है इसका हम 6 पार्ट करेंगे, बहुत ही आसान, और जल्दी से हम जो है इसको समझते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है जी, 5 और नीचे 9। ठीक है जी जी,
तो यहाँ पे हम ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, ये ज़ीरो मैं खुद से लगा रहा हूँ ताकि हमारा पॉइंट नज़र आ जाए। अच्छा, 9 का टेबल हम 5 टाइम पढ़ें तो हमारे पास होता है 45, कट हो जाएगा। आगे 10 में से 5 निकाल देंगे हम, तो यहाँ पे आ गया 5, 4 में से 4 ज़ीरो। ठीक है, मज़ीद आगे यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। फिर 9 5 टाइम हमारे पास जो है 45 होगा। फिर 5 ज़ीरो, यहाँ पे फिर 5, यहाँ पे 45, आगे फिर 5 ज़ीरो, आगे यानी कि अगर मैं मज़ीद लिखता जाऊँ तो ये सो ऑन चलता जाएगा। तो एंड पे आप यहाँ पे 5/9 इक्वल टू 0.555 सो ऑन। तो ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेटिंग आप लिख दें, नॉन टर्मिनेट। ठीक है जी, आगे जो है इसका पार्ट 7 करेंगे। तो इसको भी आपने क्या करना है 27 ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो इसको आप 1 टाइम करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 20 आ जाएगा। क्योंकि ये जो 27 है ये इस 20 से ग्रेटर है, इसलिए हम जो है यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 27 है, ये 20 है, तो सिंपली हल हो रहा है। ठीक है, इसके बाद माइनस करेंगे, ये यहाँ पे 7 आ जाए। अब यहाँ पे आप देखें तो ये 7 और ये 20 ये अब लेस हो गया है और ये ग्रेटर है। ठीक है, तो इसको ग्रेटर बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हमेशा ज़ीरो लगाएंगे। और जब ज़ीरो नीचे लगाते हैं तो यहाँ पे 1 के बाद हम जो है पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है आपने, 1 से पहले नहीं 1 के बाद में लगाना है। ठीक है जी। अब 20 का टेबल आप पढ़ें 3 तक तो आपके पास आएगा 60। माइनस करेंगे तो यहाँ से 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, मज़ीद आगे अगर ज़ीरो लगाएं तो ये 25 टाइम हमारे पास जो है 100 हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे एंड हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 27 ओवर में 20 इक्वल टू 1.35। तो ये टर्मिनेट हो गया, यानी स्टॉप हो गया। इसको हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जो है इसका पार्ट 8 करेंगे। 14/19। और 19 बाहर। अब जो है यहाँ पे 14 है, ये 19 है, तो ये लेस है और 19 ग्रेटर है। तो अंदर वाली रकम जो होती है हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए। अब इसको ग्रेटर बनाने के लिए हम जो है ज़ीरो लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब 19 का टेबल जो है 140 के नज़दीक या 140 तक पढ़ना है हमने जी। तो 19 का जो टेबल है वो 7 तक हम पढ़ेंगे। तो 19 7 टाइम्स 63, यहाँ पे 3 और 6 कैरी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 19 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लें। 19 7 टाइम होता है 63 और यहाँ पे 6 कैरी, 7 1 7 और 6 30। तो 130 आ जाएगा ओवर, सॉरी यहाँ पे माइनस होना है। तो 10 में से 0 में से 3 नहीं निकलता तो कैरी लेंगे। 10 में से 3 निकाला तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 में से 3 0, 1 में से 1 0। ठीक है, यहाँ पे 7 आ गया। अब 19 के साथ 7 भी हल नहीं होता है तो यहाँ पे आएगा 0। अब 19 का जो टेबल है वो आप पढ़ लें। तकरीबन 4 तक का हम करके देख लेते हैं 4 के साथ इसको। तो 9 4 टाइम होता है 36 और 36 4 1 4 और 3 कैरी 7, 76 हो गया। अभी भी ज़्यादा है तो 3 के साथ इसको 9 3 टाइम 27, 2 कैरी 3 1 3 और 5। तो यहाँ पे होगा 5 7, इसको करेंगे माइनस और ये जो 3 है ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी।
तो 10 में से 0 में से 7 नहीं निकलता, कैरी लेंगे, 10 में से 7 निकाल दें, आपके पास बच जाएगा 3। 6 में से 5 निकाल दें 1। अब यहाँ पे आ जाएगा 0। तो हमने जब 7 से किया था 133 आ गया था, ये 130 है, इसका मतलब है हम 6 से करेंगे। तो 19 को 6 से आप मल्टीप्लाई कर लें, तो 9 6 टाइम 54, 5 कैरी, तो 6 1 6 और 4 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 4 ओवर में। अब मज़ीद इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 4 निकाल दें 6, 2 में से 1 1, फिर यहाँ पे 6 0 लगाएंगे, यानी इसको मज़ीद आगे करते जाएं तो ये हल होता जाएगा, यानी इसका स्टॉप नहीं हो रहा, तो हम इसको जो है यहीं पे स्टॉप कर देंगे। 14 ओवर 19 इक्वल टू 0.736, तो इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेट। ठीक हो गया जी। जी आगे 9 वाला क्वेश्चन हम करेंगे। 9000, ठीक है जी। अब 9 के साथ 1000 जो है सिंप्लीफाई नहीं होता, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 0 और ऊपर 0 पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। यानी ये 0 एक लगाया तो इसका हमने पॉइंट लगा लिया। अभी भी अगर आप देखें तो इसके साथ सिंप्लीफाई नहीं होता, तो एक और 0 हम लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 900। अच्छा, यूँ ही यहाँ पे हम एक 0 लगाएंगे, क्योंकि हमें ना एक 0 लगाने के जो है इजाज़त होती है। ये कैसे, यानी कि अगर एक 0 लगाते हैं तो ऊपर हम पॉइंट लगा लेते हैं। अब अपनी मर्ज़ी से हम जो है दूसरा 0 भी लगा रहे हैं, क्योंकि इसके साथ ये सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई ये नहीं हो रहा, इसलिए हमने एक और 0 लगाया। जो ही हम ये एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अभी भी ये 900 है और ये जो है 1000 है, ये भी अभी भी इसके साथ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, मज़ीद आगे एक और 0 लगाएंगे। जब एक और 0 लगाएंगे तो ऊपर भी एक और 0 लगाएंगे, ठीक हो गया जी। यानी कि एक 0 तो हमने लगाया, उसका हम पॉइंट लगा लेते हैं। जो ही आगे हम खुद से अपनी तरफ से 0 लगाते जाएं, जहाँ जितने हमने नीचे लगाने हैं उतने ही हमने ऊपर 0 लगाने हैं, ठीक है। अब ये जो है 1000 के साथ सिंप्लीफाई हो सकता है। ये 9000 है और ये 1000 है, तो 1000 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 9000 कंप्लीट आ जाएगा। उसके बाद माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा कट, ठीक है जी। तो 9/1000 इक्वल टू इसका आंसर आएगा 0.009, तो ये हो गया टर्मिनेट। ठीक है जी। आगे जो है इसका पार्ट 10 वाला, 10 वाला है 29 ओवर में 33, ठीक है जी। तो 29 और 33 जी। अब 33 29 के साथ सिंप्लीफाई नहीं होता, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और ऊपर 0 पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट हमने लगा दिया। अब 33 को हमने जो है इसके नज़दीक लेके जाना है, तो ये तकरीबन मुझे लगता है 33 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 3 21, 2 कैरी, 7 3 21 और 2 24, ठीक है। ये आगे मज़ीद 8 के साथ करते हैं, तो ये 3 ये 4 7 और 2, यानी कि 8 से करेंगे तो आपको ये देखें ना, 33 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 3 24, 2 कैरी, और 8 3 फिर 24 और 2 कैरी था, 24 और 2 26। जी, अगर हम इसको 9 से करते हैं तो ये बढ़ जाएगा, तो हम इसको करेंगे 8 से। 8 से किया, आपके पास आ जाएगा
264। इसके बाद जो है माइनस करते हैं, 0 से 4 नहीं निकलता, कैरी लिया, 10 में से 4 निकाल लेंगे तो 6, यहाँ पे बच गया हमारे पास 8। तो 8 में से हमने 6 निकालना है, तो यहाँ पे 2। अब माइनस तो आपको मुझे उम्मीद है अच्छे से आती होगी। अच्छा, यहाँ पे 26 है। अब यहाँ पे हमने 0 लगाया और इसको जो है ग्रेटर किया। तो यहाँ पे 26, अब हम इसको करेंगे 7 से, क्योंकि अगर हम 8 से करते हैं तो ये देखें ये 264 है, तो ये 260 है, तो इसका मतलब है 7 से करेंगे। तो 7 से मैं इसको करूँगा, तो 7 3 ज़ा 21 और 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 2 और 4, 2 और 3, तो 23। ठीक हो गया जी। यहाँ पे जो है 3 मल्टीप्लाई में गलती हुई है, तो 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21 और 2 23, तो 231। इसके बाद माइनस करेंगे हम इसको, तो 0 में से 1 नहीं निकलता, कैरी लेंगे, 10 में से 1 निकाल लेंगे तो 9, यहाँ पे 5 बच गया, 5 में से 3 निकाल दें तो 2। ठीक है, मज़ीद आगे इसको फिर 0 लगाएंगे तो इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे। ठीक है, अब ये फिर 290 आ गया, तो इसका मतलब है इसको अब फिर 8 से करेंगे, तो आपके पास 264 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 26 आ जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे 0। अब फिर मज़ीद इसको 7 से करेंगे, तो फिर आपके पास 231 आ जाएगा। ठीक है जी, 29 आगे ये सोन चलता ही जाएगा, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर लेते हैं। तो 29/33 इक्वल टू 0.8787 सोन कंटिन्यू। इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेट है जी, टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, एंड पे ये स्टेटमेंट देंगे लाजमी। आगे इसका जो है 10 वाला हमने ये किया है, आगे 11 में जो है 19 और ओवर में 32। 19 और 32, 19 जो है 32 के साथ सिंपलीफाई नहीं होता, डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसको जो है ग्रेटर करेंगे। यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 लगाते हैं तो ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 0 है वो वैसे ही मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब 32 का हमने जो है इसको इसके नज़दीक लेके जाना है 190 से 0 के, तो इसका मतलब है तकरीबन इसको 6 से करके देखते हैं। 6 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 6 2 टाइम 12, यहाँ पे 2 1 कैरी, 6 3 टाइम 8 और 1 9, ये तो 192 हो जाएगा। इसका मतलब है 32 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 टाइम 10, 1 कैरी, और 5 3 टाइम 15 और 160 आ जाएगा। तो यहाँ पे 160 और ओवर में माइनस करेंगे, तो इसको किया था मैंने 5 के साथ। अब यहाँ पे 0, 9 में से 6 निकाल दें, आपके पास जो है 3 आ जाएगा, आगे मज़ीद यहाँ पे 0। ठीक है जी, इसको अब हम करेंगे 8 के साथ। तकरीबन 32 को पहले 9 से करते हैं, तकरीबन 9 से हो जाएगा, तो 9 2 टाइम 8 और 1 कैरी, तो 9 3 10 27 और 1 8 288। ठीक है, तकरीबन उसके नज़दीक ही आ गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 9 के साथ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 288 माइनस जी। अब 10 में से 8 निकाल दें, यहाँ पे 2, और यहाँ पे बच गया है 9, 9 में से 8 निकालें, यहाँ पे 1, 2 में से 2 0। ठीक है जी, आगे यहाँ पे 0 लगाएंगे, और मज़ीद इसको जो है वो हम 2 से या 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 टाइम 6, 3 3 ज़ा 9, 96। अगर इसको 4 से करते हैं तो 4
4 2 टाइम 8 और 4 12, तो ये हो जाएगा 128, यानी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है इसको आप 3 से करेंगे तो 3 2 टाइम 6, 3 3 जार 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। ओहो, तो 10 में से 6 निकाल दें 4, और यहाँ पे बच गया है 11 में से 9 निकालें तो 2। आगे मज़ीद ये हल होता जाएगा, यानी कि इसका स्टॉप नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 19/32 इक्वल टू 0.593 सोन कंटिन्यू। तो इसको आप स्टेटमेंट में लिखेंगे नॉन टर्मिनेट, ठीक है जी। एंड वाला हमारा जो पार्ट रह गया है इसको भी हम कर ही लेते हैं। 17/19, ठीक है जी। इसके साथ हम जो है बड़ा करेंगे, इसको 0 लगाया तो यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट, और ये 0 वैसे। अब 19 का टेबल हमने 170 तक जो है इसको पढ़ना है, तो तकरीबन मैं इसको 5 से करके देखता हूँ। तो 9 5 टाइम 45, 4 कैरी, तो 5 1 5 और 4 95, तो ये बहुत नीचे है, तो हम इसको 8 से करते हैं। तो 9 8 72, 7 कैरी, और 8 1 8 और 7 इसमें प्लस करें तो 152, तो ये हो जाएगा 152। इसको मज़ीद अगर 9 से करें तो 9 9 81, 1 8 कैरी, 9 1 9 और 8 171 हो जाएगा, बढ़ जाएगा यानी कि ना। तो हम इसको करेंगे 8 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 152 ओवर माइनस, तो 0 में से 2 नहीं निकलता, कैरी लिया। 10 में से 2 निकाल दें 8, 6 में से 5 निकाल दें 1, अब यहाँ पे आ गया 0 जी। अब ये होगा 9 से, तो 9 9 81, यहाँ पे 1 8 कैरी, तो 9 1 9 और 8 170, यानी कि यहाँ पे आप करके देख सकते हैं यार। 9 9 81, 8 कैरी, 9 1 9 और 8 171, ठीक है। आगे मज़ीद जो है माइनस करेंगे तो 10 में से 1 निकाल दें तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 0 0, आगे 0 हो जाता। आगे मज़ीद जो है इसके साथ हम 0 लगाएंगे, तो 19 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे। तो 9 4 36, 3 कैरी, और 4 1 4 और 7 ओवर 4 और 8 में से यहाँ पे 1, आगे फिर ये आगे होता जाएगा, चलता जाएगा। तो आप 17 ओवर नीचे एंड पे आप जो है 17 ओवर 19 इक्वल टू इसका आंसर 0 पॉइंट, ये यानी कि 100 ऑन हो जाएगा, ठीक है। 894 ऐसे सोन, इसको आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेट, ठीक है। इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करें, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों का, स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।